संसार नमन करता जिसको, ऐसा कर्मठ युग चेता था। संसार नमन करता जिसको, ऐसा कर्मठ युग चेता था। अपना सुभाष जग का सुभाष, भारत का सच्चा नेता था। प्रेमी सज्जनों एवं देशभक्तों की सेवा में भारत माँ के अमर सपूत, आजादी के परवाने, महान क्रांतिकारी देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथा पेश है। प्रेमी सज्जनों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में कलकत्ता के निकट कटक ग्राम में हुआ था। सुभाष एक होनहार बालक था। जब सुभाष का जन्म हुआ तो पंडित जी ने उसके ग्रहों को देखकर बताया कि यह बालक विद्या में सदा अग्रणी रहेगा, महापराक्रमी होगा, दुश्मन सदा इससे भयभीत रहेंगे और अपनी माँ से अधिक जननी जन्मभूमि का भक्त होगा और इतिहास में अमर स्थान प्राप्त करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर सुभाष के माता पिता को अत्यंत हर्ष हुआ। एक दिन क्या होता है कि सुभाष के पिता राय बहादुर जानकीनाथ को रात में एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया कि जैसे सुभाष पालने में सो रहा है। अचानक पालने के पास में माँ दुर्गे प्रकट हुई। फिर सुभाष के गले में एक फूलों की माला माँ दुर्गे ने डाल दी और फिर उससे कुछ बातें करती हैं। राय बहादुर देवी के चरण स्पर्श करने को चलते हैं तो जब वे अपने पलंग से उठे और आगे को चलने लगे तो उन्हें पलंग के पाए की ठोकर लगती है और उनकी आंख खुल जाती है। ऐसा स्वप्न देखकर राय बहादुर अपनी पत्नी प्रभावती के कमरे में जाते हैं, उसको जगाकर क्या कहते हैं तथा प्रभावती क्या पूछती है। सुन गोरी था कमरे में गोरी सुपना कर क्या चाला। मने बता दो पिया जी किसा सुपना देखा भाड़ा। सुन गोरी जी पिया जी, सोऊं था कमरे में गोरी सुपना कर क्या चाला। मने बता दो पिया जी किसा सुपना देखा भाड़ा। मैं ले रहा था मौज नींद में देगी बीर दिखाई थी। कैसा था रंग रूप वीर का पिया कौन लुगाई थी। जगमग जगमग होवन लागी ज्योति अजब जलाई थी। साड़ डंकड़ी और मसाणी यावा देवी माई थी। सुन प्यारी लाल के वधोरे गल में गिर गई फूलमाला। मने बता दो पिया के देखा भाड़ा। सोऊं था कमरे में गोरी सुपना कर क्या चाला। मने बता दो पिया जी किसा सुपना देखा भाड़ा। बताते हैं जानकीनाथ की प्रिय, वह तो साक्षात दुर्गे थी और फिर उसने तुम्हारे लाल के गले में एक फूलों की माला डाल दी थी। इस तरह से क्या बताया। साक्षात दुर्गे आई
साक्षात दुर्गे आईया को न बात छिपाऊं। आगे करो बयान पिया मैं थारे चरण दबाऊं। मुँह चूमे और लाड करे बोली बेटा दूधी प्याऊं। दर्शन करने जाऊं वैष्णो जगराता करवाऊं। दर्शन करने जाऊं वैष्णो जगराता करवाऊं। सुन प्यारी जी पिया जी कदे लाग जा नजर लाल के लादे टिक्का काला। जल्दी मने बताओ आगे के देखा बाड़ा। सोऊं था कमरे में गोरी सुपना कर क्या चाला। मने बता दो पिया जी किसा सपना देखा बाड़ा। और फिर राय बहादुर बताते हैं कि प्रिय दुर्गे माँ कहने लगी सुभाष से कि बेटे तुम तो अवतारी पुरुष हो और तुम्हें मातृभूमि की सेवा करनी है और इसी बात के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और क्या बताया? हो है अवतारी लाल तेरा माँ दुर्गे ने बतलाया। धन धन भापिया थारे तने माँ का दर्शन पाया। मातृभूमि की सेवा के हित पुत्र जगत में तू आया। उसके भाग बड़े जग में जिस पे अम्बे की छाया। उसके भाग बड़े जग में जिस पे अम्बे की छाया। सुन प्यारी जी पिया जी यूं बोली माँ बनिए देश धर्म का तू रखवाला। मने बता दो पिया जी किसा सपना देखा भाड़ा। सोऊं था कमरे में गोरी सुपना कर क्या चाला। मने बता दो पिया जी किसा सपना देखा भाड़ा। और फिर जानकीनाथ कहते हैं कि प्रिय अब तुम पालने में से लाल को उठा करके मेरे पास लाओ। और जब प्रभावती पालने में से सुभाष को उठाती है तो वाकई क्या देखती है कि उसके गले में तो ताजा फूलों की एक माला भी पड़ी हुई है। क्या बताया? हो सुत के लाड करूं गोरीला पालने तठा के। ताजा फूलों की माला माँ जिसने गई फरा के। प्यार करूं अपने बेटे ने मैं छाती तला के। दुर्गे मने सुबह शाम में जाऊं जो चढ़ा के। दुर्गे मने सुबह शाम में जाऊं जो चढ़ा के। सुन गोरी जी पिया जी जय सिंह कहे बिना सतगुरु ना खुले ज्ञान का ताला। माँ की महिमा गावेगा करम पाली रोज पुरियाड़ा। सोऊं था कमरे में गोरी सुपना कर क्या चाला। मने बता दो पिया जी किसा सपना देखा भाड़ा। इस प्रकार से सुभाष धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब वह मैट्रिक में पढ़ता था तो जाजपुर गांव में हैजे की बीमारी फैल गई। सुभाष ने बच्चों का एक संगठन तैयार किया जिसमें सुभाष की बचपन से ही स्कूल की साथी मृदुला भी थी और माता पिता को बताए बिना बच्चों का यह दल जाजपुर में जाकर रोगियों की देखभाल कई दिनों तक करता रहा। सुभाष के पिता को जब इस बात का पता चला तो वे बड़े नाराज हुए और इसी बीच हुई मैट्रिक की परीक्षा में भी सुभाष सेकंड क्लास से उत्तीर्ण हुए। अब तो सुभाष को प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में एफए करने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कॉलेज में भारतीय विद्यार्थियों का एक संगठन बनाया
और स्वयं उसके नेता बन गए। सुभाष धोती कुर्ता पहनकर के स्कूल में जाते थे, जबकि उनके सहपाठी रंग बिरंगे सूट पहनते थे। और एक दिन क्या होता है कि जब अंग्रेज प्रोफेसर मिस्टर ओटंग कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो किसी भारतीय विद्यार्थी से कोई प्रश्न उन्होंने पूछ लिया, जिसका उत्तर वह तुरंत नहीं दे पाया। इस बात पर प्रोफेसर ने कहा, यू ब्लैक मंकी, क्या खाक पड़ता है? इस पर सुभाष अपने को नहीं रोक पाया, खड़ा होकर के कहने लगा, कंट्रोल योर टंग सर। तो प्रोफेसर ने सुभाष से कहा, यू डेम ब्लडी, यू मंकी, यू डॉग, यू इडियट, तुम बीच में क्यों बोलता है? अब तो सुभाष ने झपट कर प्रोफेसर का कॉलर पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक भरपूर जड़ दिया। और फिर सुभाष कक्षा में खड़ा होकर के प्रोफेसर को क्या कहता है, हम भारत के शेर बबर तू, गिद्दड़ अकड़ दिखावे से, कर ले बंद जबान फिरंग जो खैर जान की चावे से। कहलाते थे, मारे थे गोके आगे धरती अंबर दहलाते थे, सारी दुनिया वाले हमको अपना सिर झुकाते थे, हम विश्व विजेता महाबली पहले नंबर पे आते थे, हम विश्व विजेता महाबली पहले नंबर पे आते थे, हम विश्व विजेता महाबली पहले नंबर पे आते थे। तुम्हारे बल पोरुसी आगे महाकाल भी निहा बचावे से, बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। हम भारत के बबर शेर तू, गिदर अकड़ दिखावे से, कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। और फिर सुभाष कहता है कि तुम व्यापार करने के लिए आए थे हिंदुस्तान में और आकर के यहाँ कब्जा कर लिया। किस तरह से आए तुम व्यापार करन को अपना तहत जमा बैठे, फूट के आपस में हमारा राजपाट कब्जा बैठे, कुछ अपने गद्दारों के कारण हम धोखा खा बैठे, हमारी इस कमजोरी का तुम गौरव फायदा ठा बैठे, हमारी इस कमजोरी का तुम गौरव फायदा ठा बैठे, हमारी इस कमजोरी का तुम गौरव फायदा ठा बैठे। घर का भेदी लंका ढावे, दुनिया कहती आवे से, कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। हम भारत के बबर शेर तू, गिदर अकड़ दिखावे से, कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। हम गुरु जगह सम्मान करें क्यों तुम हमें पढ़ाते हो, गुरु शिष्य के रिश्ते में तुम दोष लगाना चाहते हो, हम भारत वालों को तुम कुत्ता और मूर्ख बताते हो, इसमें बाहर खींच लूंगा जिस जीव को घड़ी चलाते हो, इसमें बाहर खींच लूंगा जिस जीव को घड़ी चलाते हो, इसमें बाहर खींच लूंगा जिस जीव को घड़ी चलाते हो।
की भांति कब तक हमसे टकराओगे, थारी सत्ता ना रहने की एक दिन मुंह की खाओगे, गोरी बिस्तर बांध के हमारा वतन छोड़ के जाओगे। गोरी बिस्तर बांध के हमारा वतन छोड़ के जाओगे, गोरी बिस्तर बांध के हमारा वतन छोड़ के जाओगे। हरे राम कहे चला जा, क्यों सोता शेर जगावे से। कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। हम भारत के बबर शेर तू जिधर दिखावे से। कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। कॉलेज की इस घटना के पश्चात सुभाष को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। सुभाष अपने गांव कटक चला आया और फिर 2 वर्ष बाद सर आशुतोष के प्रयत्न से सुभाष को कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिर प्रवेश मिल गया, जहां से दर्शन शास्त्र में बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। और अब तो सुभाष के पिता राय बहादुर जानकीनाथ ने सुभाष को ICS की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। इस बात को सुनकर सुभाष के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि वह सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता था। लेकिन पिता के आदेश से सुभाष लंदन चले गए और ICS कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। डिग्री प्राप्त करने के बाद सुभाष ने समाचार पत्रों में यह घोषणा की, मैं गोरी सरकार के अधीन किसी भी पद पर नौकरी नहीं करूंगा। मेरी निष्ठा भारत की सेवा करने में है, ब्रिटिश राज की वफादारी में नहीं। अतः मैं ICS की डिग्री को ठुकराता हूं। इस घटना ने इंग्लैंड और भारत में तहलका सा मचा दिया और जब सुभाष के पिता ने तार भेजकर इसका कारण पूछा तो सुभाष एक पत्र के द्वारा अपने पिता को क्या बताते हैं। अंग्रेजों के आगे मैं कौन शीश झुकाऊं, करूं गुलामी कौन इस डिग्री को ठुकराऊं। ऐलान सुनो नौकरी के ठोकर मारूं इस गोरी सरकार की। अंग्रेजों के आगे मैं कौन शीश झुकाऊं, करूं गुलामी को ना डिग्री में आग लगाऊं। ऐलान सुनो नौकरी का ठोकर मारूं इस गोरी सरकार की। हो
लड़के हक मांगूंगा, लड़के हक मांगूंगा, मैं कोना हाथ फैलाऊं। अंग्रेजों के आगे मैं कोना शीश झुकाऊं, करूं गुलामी कोना डिग्री में आग लगाऊं। ऐलान सुनो नौकरी में ठोकर मारूं इस गोरी सरकार की। हो राजगुरु सुखदेव जी सन फांसी देते मारे से, आजादी के दीवाने को काले पानी तारे से। गांधी और नेहरू से को जेलों के मां डारे से, इस कागज में बदबू मन गुलामी की मारे से, गुलामी की मारे से। नया इतिहास बनाऊं, नया इतिहास बनाऊं, फिर जय सिंह से लिखवाऊं। अंग्रेजों के आगे मैं कोना शीश झुकाऊं, करूं गुलामी कोना डिग्री में आग लगाऊं। ऐलान सुनो नौकरी का ठोकर मारूं इस गोरी सरकार की। हो लंदन से आते ही सुभाष ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर देशबंधु चितरंजन दास से भेंट की, जिसने देश की सेवा के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था। सुभाष इनका राजनीतिक शिष्य बन गया। इधर महात्मा गांधी ने घूम घूम कर लोगों को जगाने का काम शुरू कर दिया था। सुभाष ने देशबंधु की देखरेख में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण किया और स्वयं इनके नेता बन गए। संगठन की सरकार विरोधी कार्रवाई होने के कारण सुभाष को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया और 6 माह की सजा दी। अपनी प्रथम जेल यात्रा समाप्त करके जैसे ही सुभाष घर वापस आए तो अगले दिन समाचार पत्र पढ़ा कि बंगाल में भीषण बाढ़, हजारों लोग बेघर-बार, लहलाती फसलें नष्ट। सुभाष ने फिर सेवा दल का निर्माण किया, जिसमें सुभाष की बचपन की सहपाठी मृदुला भी थी। और फिर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सेवा करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए एक किश्ती लेकर अपने पूरे सेवा दल के साथ सुभाष चल पड़े और किसी क्षेत्र पर किसी गांव में जाकर क्या देखते हैं कि एक 8 वर्ष की बालिका जिसका नाम नीरा नागनी था, वह छत पर खड़ी हुई रो रही थी। सुभाष किश्ती में बैठे हुए थे अपने दल के साथ में। तो बालिका नीरा से क्या पूछते हैं और नीरा क्या बताती है? छत के ऊपर खड़ी बालिका क्यों तू रुधन मचाती, भाई डूब गया जल अंदर न्यूरो रो डकराती। छत के ऊपर खड़ी बालिका क्यों तू रुधन मचाती, भाई डूब गया जल अंदर न्यूरो रो डकराती। हे बालिका, तुम्हारा कितना बड़ा भाई था और कहाँ डूब गया मुझे बताओ। तो
बालिका क्या कहती है? छोटों के माँ बाप मरे अब कोई नहीं हमारा, भाई डूब गया पानी में यो भी छूटा सहारा, यो भी छूटा सहारा, कोई नहीं है यारा प्यारा, कोई नहीं है यारा प्यारा, ना कोई रहा ही माटी, भाई डूब गया जल अंदर नूरो रो टकराती। छत के ऊपर खड़ी बालिका क्यों सूरधन मचाती? भाई डूब गया जल अंदर नूरो रो टकराती। इस प्रकार से उस लड़की की इतनी बात सुनकर के अब तो सुभाष अपनी किश्ती से उतर करके और छत पर जाता है, बालिका को गोद में उठाता है। क्या कहता है? रोना सुन के लड़की का छत ऊपर बोस आया, गोदी में लई उठा बालिका और ऐसे बतलाया, गोदी में लई उठा बालिका और ऐसे बतलाया, मैं लाऊंगा तेरे भाई को, मैं लाऊंगा तेरे भाई को, क्यों बेटी दुख पाती? भाई डूब गया जल अंदर न्यूरो रो टकराती। छत के ऊपर खड़ी बालिका क्यों सूरधन मचाती? भाई डूब गया जल अंदर न्यूरो रो टकराती। और जब सुभाष एकदम तैयार हो जाता है, गहरे पानी में कूद करके उस लड़की के भाई को निकालने के लिए, तो मृदुला कहती है कि भाई मेरी बात भी सुनो, यहाँ तो बहुत गहरा जल है, इसमें मत कूदो। तो किस तरह से कहती है मृदुला? हाँ मृदुला बोली सुनो बोसियत, सुन लो बात हमारी, बासों पड़ी चढ़ा हुआ है, जान को जोखिम थारी, जान को जोखिम थारी, मत ना कूदो गहरे जल में, मत ना कूदो गहरे जल में, ये लड़की तन डुबाती, भाई डूब गया जल अंदर नूरो रो टकराती। छत के ऊपर खड़ी बालिका क्यों सूरधन मचाती? भाई डूब गया जल अंदर नूरो रो टकराती। मृदुला की बात सुनकर के सुभाष कहता है कि बहन, पहली बात तो ये कि तुम्हें पता है कि मेरा ये शरीर सब कुछ इस धरती माँ के अर्पण है और इसके वासियों के अर्पण है। मैं अपनी जान को अपनी नहीं मानता, देशवासियों की मानता हूँ। किस तरह से कहता है तुम? देश की सेवा में अर्पित है मृदुला जीवन मेरा, परहित पर उपकार में बीते निस्दिन शाम सवेरा, परहित पर उपकार में बीते निस्दिन शाम सवेरा, बेगराज महावीरों की, बेगराज महावीरों की सदा लिखी कहानी जाती। भाई डूब गया जल अंदर न्यूरो रो टकराती। छत के ऊपर खड़ी बालिका क्यों सूरधन मचाती? भाई डूब गया जल अंदर न्यूरो रो टकराती। सुभाष ने जल में गोता मार करके उस बच्ची नीरा नागनी के भाई को निकाल दिया। प्रेमी दोस्तों, इस बच्ची नीरा नागनी ने बड़ा होकर के सुभाष का ऋण चुकता किया।
जबकि इसका पति पुलिस अफसर था और वो सुभाष को मारना चाहता था, लेकिन मीरा नागनी ने सुभाष को बचाने के लिए अपने पति को ही गोलियों से भून दिया था। इस जिक्र को हम आगे सुनाएंगे। इस प्रकार से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से सुभाष अपने दल के साथ में घर वापस चला आया। सुभाष के पिता राय बहादुर जानकीनाथ बड़े नाराज हुए। सुभाष की मां ने भी कहा कि बेटा, जब तुम्हें वहां जाना ही था तो कम से कम अपने पिता की अनुमति तो ले लेते। और इतनी देर में सुभाष की भाभी भी चली आई। सुभाष ने अपने भाभी को जय हिंद किया तो सुभाष की भाभी शरद चंद्र बोस की पत्नी भी उसी रंग में बोलने लगी जिसमें सारे घर के बोलते थे। कहने लगी कि सुभाष, तुम्हें पता है कि जय हिंद कहने वालों का क्या अंजाम होता है हिंदुस्तान में? अंग्रेज उनको क्या क्या कठोर सजा और सजाएं मौत तक देते हैं, तुम संभल जाओ। तो सुभाष की भाभी क्या कहती है और सुभाष क्या जवाब देता है? मिट गया नाम निशान बोस अड़े, जय हिंद कहने वाले का, जय हिंद करूं नहीं मैं, भय मानूं किस साले का। मिट गया नाम निशान बोस अड़े, जय हिंद कहने वाले का। ओ जय हिंद करूं भाभी मैं, ना भय मानूं किस साले का। मिट गया नाम निशान बोस अड़े। हाथ पैर कटवा दिए उसके, जो खड़ा उभरता दिखे से। ओ अंग्रेजों का घड़ा पाप का, भाभी भरता दिखे से। जय हिंद कहने यारा ते बिन, आई मरता दिखे से। सीना तान लड़ूं को रोते, कोन्या डरता दिखे से, कोन्या डरता दिखे से। बेदर्दी करे जुलम ख्याल ना, बेदर्दी करे जुलम ख्याल ना, करते बुढ़े मारे का। रास्ता कौन रोक सकता है, रास्ता कौन रोक सकता, जाति के मत वाले का। मिट गया नाम निशानी बोस अड़े, जय हिंद कहने वाले का। राजगुरु भी, हाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीर खपाए से। गिन गिन बदले लूं भाभी, जो जुल्म वतन पे ढाए से। ढूंढा खोज मिला ना देवर, जो उनसे टकराए से। आजादी के परवाने ना मरने ते भय खाए से, मरने ते भय खाए से। अंग्रेजों ने जान लिए तू, अंग्रेजों ने जान लिए तू, शिष्यर से फड़काए का। ओ नहीं मरण का धड़का मेरे, नहीं मरण का धड़का फर्ज मैं पूरा करूं रुखाड़े का। मिट गया नाम निशान
ते ये मजबून दिया, लहू ते ये मजबून दिया। पत्थर में सर मारे सके, पत्थर में सर मारे सके, सादा जिंदगी गाड़े थे। हो आजादी का पाना भापी, आजादी का पाना भापी, काम से कष्ट कसाले का। मिट गया नाम निशानी बोसियणे, जय हिंद कहने वाले का। सौ पड़े मुसीबत देवरे, आजादी की राह में। हाँ कटन मरण ते शार डरे से, शेर भरे से चाह में। चुपका होके घरा बैठ जा, तने रही समझा में। हाँ भाभी नमक गेरिए मत ना, मेरे कच्चे घाम में, मेरे कच्चे तू घाम में। कैसे सिंटन बेरा को न्या, कैसे सिंटन बेरा को न्या, अंग्रेजों के चाड़े का। हो करम पालना गाना अच्छा, करम पालना गाना अच्छा, बेसुर और बेताले का। मिट गया नाम निशान बोसियणे, जय हिंद कहने वाले का। हाँ जय हिंद करूं नहीं मैं, जय हिंद कहूं नहीं मैं, भय मानू किसे साले का। मिट गया नाम निशान बोसियणे। सुभाष की जनता के प्रति सेवा को देखकर देश बंधु चितरंजन दास ने सुभाष को कलकत्ता के मेयर के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा किया और सुभाष विजयी हुए। अब तो सुभाष जन सेवा में जुट गए और इधर जब एक दिन सुभाष एक सम्मेलन में भाषण दे रहे थे तो उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल में फिर उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, उनके पेट में दर्द रहने लगा। अतः इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाने का सुझाव दिया। अब तो सुभाष समुद्री यात्रा कर पहले वेनिस और फिर वियना ठहरे। यहाँ उन्होंने एक मित्र के घर ठहरकर द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा। इस दौरान उन्होंने यूरोप के कई देशों में घूम घूम कर महत्वपूर्ण कार्य किए। इधर भारत में कांग्रेस के सभापति का चुनाव होने वाला था, लेकिन कांग्रेस के गणमान्य नेता सुभाष को सभापति बनाना नहीं चाहते थे। और सुभाष को जब इस अधिवेशन की सूचना मिली और बताया गया कि बहुत से लोग आपको सभापति बनाना चाहते हैं, अतः आप तुरंत स्वदेश लौट आओ, तो सुभाष भारत आ गए। यह सम्मेलन हरिपुरा में होना निश्चित हुआ था। तो सुभाष जब हरिपुरा पहुंचते हैं तो उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया और सभापति चुने गए। सभापति चुने जाने के बाद सुभाष का विट्ठल नगर में जनता ने भारी अभिनंदन और स्वागत किया। इस मौके का वर्णन कवि ने क्या किया है। हो नेताजी के दर्शन को भारी नर नार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। हो नेताजी के दर्शन को भारी नर नार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। ओ
था। भारत की जनता ने बोस भगवान दिखाई देता था। भारत की जनता ने बोस भगवान दिखाई देता था। देश का बच्चा बच्चा सिन्हा तान दिखाई देता था। हिंदू सिख जोश में मुसलमान दिखाई देता था। हिंदू सिख जोश में मुसलमान दिखाई देता था। वो सबका सम्राट सभी करने को प्यार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। नेताजी के दर्शन को भारी नर नार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। हाँ, माँ बापों के चढ़ कंधे पे बच्चे हाथी लावे थे। बुढ़े दे आशीष नैन ते प्रेम नीर टपकावे थे। बुढ़े दे आशीष नैन ते प्रेम नीर टपकावे थे। जोश देखने लायक था, नौजवान तो फटफट जावे थे। देश आपके साथ लोग जयकारे खड़े लगावे थे। देश आपके साथ लोग जयकारे खड़े लगावे थे। हो बोस की कहला नर नारी मिटने को त्यार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। नेताजी के दर्शन को भारी नर नार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। ओ, छज्जे और मुंडेरी पे नार फूल बरसावे थी। कुछ कहती है लाल देश का, कुछ बैठी मंगल गावे थी। कुछ कहती है लाल देश का, कुछ बैठी मंगल गावे थी। कुछ लड़की तो राखीले भैया की तरफ लखावे थी। कुछ कहती हमारा कृष्ण आगा पूजा करनी चाहवे थी। कुछ कहती हमारे कृष्ण आगा पूजा करनी चाहे। हो जैसी जिसकी रही भावना, जैसी जिसकी रही भावना, वैसी ही धार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। नेताजी के दर्शन को भारी नर नार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। हाँ, नदी राप्ती के कंठारे पे विठल नगर में भीड़ अपार। 51 झंडे फहराए थे, 51 ही सज रहे थे द्वार। 51 झंडे फहराए थे, 51 ही सज रहे थे द्वार। 51 घोड़ों के रथ ऊपर होके आए वो सवार। आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं आदर सत्कार। आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं आदर सत्कार। हो करने को हरे राम फैसले भी प्रचार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। हो नेताजी के दर्शन को भारी नर नार खड़े हो गए। रस्ते में हाथों में ले फूलों के हार खड़े हो गए। और फिर सभापति पद से सुभाष ने भाषण देते हुए गांधी जी की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि आजादी शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से नहीं प्राप्त हो सकती। आजादी कुर्बानी मांगती है। और फिर सुभाष चंद्र बोस भाषण देते हुए क्या कहते हैं? लात के भूत मानते को ना,
और विचाराते आजादी हासिल होती है टैंक तोप तलवार आते लात के भूत मानते को ना बाता और विचाराते आजादी हासिल होती है टैंक तोप तलवार से टैंक तोप तलवार से हाँ त्रेता युग में 10 कंदर सीता जी ने ढालाया था श्री राम ने दूत भेज शांति का कदम उठाया था बात किसी की ना मानी वो बहुत घना समझाया था मेघनाथ से पूत खपा दिए कुटुंब नाश करवाया था मेघनाथ से पूत खपा दिए कुटुंब नाश करवाया था सोने की लंका फुकवाई बह गई अंगाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते लात के भूत मानते को ना बता और चाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते टैंक तो तलवाराते हाँ दुर्योधन ने पांडो गला भारी कुबत कमाई थी भरी सभा में नार द्रौपदी करके नगन नचाई थी 5 गांव भी दिए नहीं थे ऐसी करी अंधाई थी कृष्ण ने समझाया भतेरा नहीं समझ में आई थी कृष्ण ने समझाया भतेरा नहीं समझ में आई थी हाँ कुरुक्षेत्र मैदान कांप गया कुरुक्षेत्र मैदान कांप गया वीरों की ललकाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते लात के भूत मानते को ना बता और विचाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते टैंक तो तलवाराते भला आजादी सी चीज नहीं जो मांगे ते मिल जाया करे लाखों जान खपाए पाछे फिर आजादी आया करे कायर मानस जिद करके फिर गाल पे थप्पड़ खाया करे ईंट का उत्तर पत्थर देता बैरी जब घबराया करे ईंट का उत्तर पत्थर देता बैरी जब घबराया करे गूंज उठे आसमान एक दिन गूंज उठे आसमान एक दिन इनकलाब के नाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते लात के भूत मानते को ना बता और विचाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते टैंक तो तलवाराते भल रहा अहिंसा की चलने से सफल नहीं हो पाएंगे ना मांगे तो राज मिलेगा लातोर घुसे खाएंगे न्यूत भारत देश गुलाम रहे हमें कायर ही कहलाएंगे बहुत गुलामी झेल नहीं पर अपना सी झुकाएंगे बहुत गुलामी
कहीं पर अविनाशी झुकाएंगे। हरे राम दिया छोल कालजा, हरे राम दिया छोल कालजा, बोलो की बुछाराते आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते, लाते भूतमान से कोना बातों और विचाराते। आजादी हासिल होती है टैंक तो तलवाराते, टैंक तो तलवाराते। और अब 30 जनवरी को सारे देश में राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। सुभाष के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जिसमें मृदुला बनर्जी ने स्त्रियों के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। चौराहे पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी और क्रांति के नारे सुनाई पड़ते थे। जुलूस के आगे आगे 250 औरतों की टोली चल रही थी, जिसका नेतृत्व मृदुला कर रही थी। सुभाष औरतों की टोली के पीछे पीछे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे भारी भीड़ चल रही थी। कुछ पुलिस अधिकारी सुभाष की ओर लाठी तान कर चले। औरतों ने सुभाष की रक्षा के लिए पीछे मुड़कर के देखा। मृदुला सुभाष के सामने आकर के खड़ी हो गई, उस पर लाठियां बरसने लगी, वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भेज दिया गया और फिर सुभाष अस्पताल में मृदुला से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि अपने जीवन की अंतिम सांस गिन रही थी। कहते हैं कि मृदुला, तू मेरी बचपन की साथी रही है और तुझे खोकर के मेरा हृदय का घाव नहीं भरेगा। तुमने मेरी सहायता की है, बाढ़ में भी तुमने मेरी सहायता की थी, हैजा फैलने में भी तुमने दल के साथ रहकर के मेरी बहुत सहायता की, और आज तुमने फिर मेरी जीवन की रक्षा की है। तो सुभाष क्या कहते हैं और मृदुला क्या जवाब देती है? बाजीला के जान की या मेरी जान बचाई तने, मरते दम तक साथ ही रहूंगी, बोस कसम या खाई मने। बाजीला के जान किया मेरी जान बचाई तने, मरते दम तक साथ ही रहूंगी, बोस कसम या खाई मने। हाँ मेरे बदले में दुख और चातन अपने गात में, तेरे मरण की खातर जुल्मी बैठ से खात में। जलसे की कमान लई तन अपने हाथ में, कंधे ते मिला के कंधा चलूं साथ में। विदेशी कपड़ों की मृदुला होली अजब जलाई तने, अंग्रेजों के नाश करण की दिल में जो जगाई मने। भला ऐसे खूनी जल से मैं ना चाहिए तने आना, घरा भी मरना बाहर भी मरना, कैसे भगा खाना। बालकपन ते जानू सुना शिक्षा से घबराना, मरना जीना देश की खातर कोन्या कदम हटाना। तू बालकपन की साथी मेरी
हरदम करी सहाई तने। गलती करिए माफ भूल में जो करती कदे बुराई मने। भला बाढ़ भयानक में भी मृदुला मेरा हाथ बटाया था। देश धर्म की सेवा का तन नहीं पाठ पढ़ाया था। पुलिस ऑफिसर की बेटी तन के इतना कष्ट उठाया था। जड़े पसीना पड़े बोस वहाँ मेरा खून बहाया जा। तेरे खून का बदला लूंगा, तेरे खून का बदला लूंगा, दिल ते कसम उठाई मने। तन मन से करूं देश की सेवा, सच्ची पकड़ी रही मने। भला मेरे कारण घायल सिंहनी पड़ी मौत की सैया पे। 100 जन्म वार दूंगी आजादी की नाव की वैया पे। क्यों करता रू करज तेरा एहसान करया तन भैया पे। दिए काट गुलामी बेड़ी की जो बंदी से भारत मैया के। कह जय सिंगड़ीन भारत माँ की, कह जय सिंगड़ीन भारत माँ की, कीमत आज चुकाई तने। 100 पे परिणाम मेरा आजादी के अमर सिपाही तने। बाजी ला के जान किया मेरी जान बचाई तने। मरते दम तक साथ ही रहूंगी उस कसम यहाँ खाई मने। मरते दम तक साथ ही रहूंगी उस कसम यहाँ खाई मने। प्रेमी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। यह किस्सा आप मेरे द्वारा गाया गया सोनोटेक कैसेट कंपनी में आप सुन रहे हैं, जिसके प्रोड्यूसर निर्माता निर्देशक श्री सुनील कुमार लवली आपकी सेवा में ये रंग बिरंगी नई नई चीजें पेश कर रहे हैं। धन्यवाद।